नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों का में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला, पिछले भाग से आगे का भाग। मुंशी जी 5 बजे कचहरी से लौटे और अंदर आकर चारपाई पर गिर पड़े। बुढ़ापे की देह उस पर आज सारे दिन भोजन न मिला, मुंह सूख गया था। निर्मला समझ गई आज दिन खाली गया। निर्मला, आज कुछ नहीं मिला। मुंशी जी, सारा दिन दौड़ते गुजरा पर हाथ कुछ न लगा। निर्मला, फौजदारी वाले मामले में क्या हुआ? मुंशी जी, मेरे मुवक्किल को सजा हो गई। निर्मला, पंडित वाले मुकदमे में? मुंशी जी, पंडित पर डिग्री हो गई। निर्मला, आप तो कहते थे कि दावा खारिज हो जाएगा। मुंशी जी, कहता तो था, अब भी कहता हूँ कि दावा खारिज हो जानी चाहिए था, मगर उतना सिर मगजन कौन करे। निर्मला और सौर वाले दावे में? मुंशी जी, उसमें भी हार हो गई। निर्मला, तो आज आप किसी अभागे का मुंह देख कर उठे थे। मुंशी जी से अब काम बिल्कुल न हो सकता था। एक तो उनके पास मुकदमे आते ही न थे और जो आते भी थे वह बिगड़ जाते थे, मगर अपनी असफलताओं को वह निर्मला से छिपाते रहते थे। जिस दिन कुछ हाथ न लगता उस दिन किसी से 2-4 रुपये उधार लाकर निर्मला को दे देते थे। प्रायः सभी मित्रों से कुछ कुछ ले चुके थे। आज वह डॉल भी न लगा। निर्मला ने चिंतापूर्ण स्वर में कहा, आमदनी का यह हाल है, ईश्वर ही मालिक है। उस पर बेटे का यह हाल है कि बाजार जाना मुश्किल। भूंगी ही से काम कराने को जी चाहता है। घी लेकर 11 बजे लौटा। कितना कह कर हार गई कि लकड़ी लेते आओ, पर सुना ही नहीं। मुंशी जी, तो खाना नहीं पकाया। निर्मला, ऐसी ही बातों से तो आप मुकदमे हारते हैं। ईंधन के बिना किसी ने खाना बनाया है कि मैं ही बना लेती। मुंशी जी, तो बिना कुछ खाए ही चला गया। निर्मला, घर में और क्या रखा था जो खिला देती? मुंशी जी ने डरते डरते कहा, कुछ पैसे वैसे ना दे दिए? निर्मला ने भौहें सिकोड़ कर कहा, घर में पैसे फलते हैं ना। मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। जरा देर तो प्रतीक्षा करते रहे कि शायद जलपान के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन जब निर्मला ने पानी मंगवाया तो बेचारे निराश होकर बाहर चले गए। सियाराम के कष्ट का अनुमान करके उनका चित्त चंचल हो उठा। सारा दिन गुजर गया, बेचारे ने अभी कुछ न खाया, कमरे में पड़ा होगा। एक बार भूंगी ही से लकड़ी मंगा ली जाती तो ऐसा क्या नुकसान हो जाता। ऐसी किफायत भी किस काम की कि घर के आदमी भूखे रह जाए। अपना संदूक खोल कर टटोलने लगे कि शायद 2-4 आने पैसे मिल जाए। उसके अंदर के सारे कागजात निकाल डाले। एक एक खाना देखा पर कुछ न मिला। अगर निर्मला के संदूक में पैसे न फलते तो इस संदूकचे में शायद इसके फूल भी न लगते हो। लेकिन संजोग ही कहिए कि कागजों को झाड़ते हुए चवन्नी गिर पड़ी। मारे हर्ष के मुंशी जी उछल पड़े। बड़ी बड़ी रकमें इसके पहले कमा चुके थे, पर यह चवन्नी पाकर इस समय उसे जितना आहत हो उतना पहले कभी न हुआ था। चवन्नी हाथ में लिए हुए सियाराम के कमरे के सामने आकर पुकारा। कोई जवाब न मिला। तब कमरे में जाकर देखा, सियाराम का कहीं पता नहीं। क्या अभी स्कूल से नहीं लौटा? मन में यह प्रश्न उठते ही मुंशी जी ने अंदर आकर भूंगी से पूछा। मालूम हुआ स्कूल से लौट आए। मुंशी जी ने पूछा, कुछ पानी पिया है? भूंगी ने कुछ जवाब न दिया। नाक सिकोड़ कर मुंह फेरते हुए चली गई। मुंशी जी आहिस्ता आहिस्ता आकर अपने कमरे में बैठ गए। आज पहली बार उन्हें निर्मला पर क्रोध आया।
लेकिन एक क्षण में क्रोध का आघात अपने ऊपर होने लगा। उस अंधेरे कमरे में फर्श पर लेटे हुए वह अपने को पुत्र की ओर से इतना उदासीन हो जाने पर धिक्कारने लगे। दिन भर के थके थे, थोड़ी देर में उन्हें नींद आ गई। भूंगी ने आकर पुकारा, बाबूजी, रसोई तैयार है। मुंशी जी चौंक कर उठ बैठे। कमरे में लैंप जल रहा था। मुंशी जी, कै बज गया भूंगी? मुझे नींद आ गई थी। भूंगी, कोतवाली के घंटे में तो 9 बज गए हैं और हम ना ही जाने। मुंशी जी, सिया बाबू आए? भूंगी, आए होंगे तो घर ही में ना होंगे। मुंशी जी ने झुंझला कर पूछा, मैं पूछता हूँ आए कि नहीं, और तू ना जाने क्या क्या जवाब देती है। आए कि नहीं? भूंगी, मैंने तो नहीं देखा, झूठ कैसे कह दूं? मुंशी जी फिर लेकर गए, बोले, उसको आ जाने दो, तब चलता हूं। आधा घंटे तक घर की ओर आंख लगाए लेटे रहे। तब वह उठकर बाहर आए और दाहिने हाथ कोई 2 फलांग तक चले। तब लौटकर द्वार पर आए और पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से आवाज आई, अभी नहीं। मुंशी जी फिर बाईं ओर चले और गली की नुक्कड़ तक गए। सियाराम कहीं दिखाई न दिया। वहां से फिर घर आए और द्वार पर खड़े होकर पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से आवाज मिली, नहीं। कोतवाली के घंटे में 10 बजने लगे। मुंशी जी बड़े बेग से कंपनी बाग की तरफ चले। सोचने लगा, शायद वहां घूमने गया हो और घास पर लेटे लेटे नींद आ गई हो। बाग में पहुंचकर उन्होंने हर एक बेंच को देखा, चारों तरफ घूमे। बहुत से आदमी घास पर पड़े हुए थे, पर सियाराम का निशान न था। उन्होंने सियाराम का नाम लेकर जोर से पुकारा, पर कहीं से आवाज न आई। ख्याल आया, शायद स्कूल में कोई तमाशा हो रहा हो। स्कूल 1 मील से कुछ ज्यादा ही था। स्कूल की तरफ चले, पर आधे रास्ते से ही लौट पड़े। बाजार बंद हो गया था। स्कूल में इतनी रात तमाशा नहीं हो सकता। अब की उन्हें आशा हो रही थी कि सियाराम लौट आया होगा। द्वार पर आकर उन्होंने पुकारा, सिया बाबू आए? किवाड़ बंद थे, कोई आवाज ना आई। फिर जोर से पुकारा, भूंगी? किवाड़ खोलकर बोली, अभी तो नहीं आए। मुंशी जी ने धीरे से भूंगी को अपने पास बुलाया और करुण स्वर में बोले, तू तो घर की सब बातें जानती है, बता आज क्या हुआ था? भूंगी, बाबूजी, झूठ न बोलूंगी, मालकिन छुड़ा देगी और क्या। दूसरे का लड़का इस तरह नहीं रखा जाता। जहां कोई काम हुआ बस बाजार भेज दिया। दिन भर बाजार दौड़ते बीतता था। आज लकड़ी लाने न गए तो चूल्हा ही नहीं जला। कहो तो मुंह फुलावे। जब आप ही नहीं देखते तो दूसरा कौन देखेगा। चलिए भोजन कर लीजिए, बहू जी कब से बैठी है। मुंशी जी, कह दे इस वक्त नहीं खाएंगे। मुंशी जी फिर अपने कमरे में चले गए और एक लंबी सांस ली। वेदना से भरी हुए ये शब्द उनके मुंह से निकल पड़े, ईश्वर, क्या अभी दंड पूरा नहीं हुआ? क्या इस अंधे की लकड़ी को हाथ से छीन लोगे? निर्मला ने आकर कहा, आज सियाराम अभी तक नहीं आए। कहती रही कि खाना बनाए देती हूँ, खा लो, मगर न जाने कब उठकर चल दिए, न जाने कहाँ घूम रहे हैं। बात तो सुनते ही नहीं। अब तक इनकी राह देखा करूं। आप चलकर खा लीजिए, उनके लिए खाना उठाकर रख दूंगी। मुंशी जी ने निर्मला की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, अभी कै बजे होंगे? निर्मला, क्या जाने, 10 बजे होंगे। मुंशी जी, जी नहीं, 12 बजे हैं। निर्मला शून्य में बोली, 12 बज गए? इतनी देर तो कभी नहीं करते थे।
तो अब कब तक उनकी राह देखोगे? दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। ऐसा सैलानी लड़का मैंने नहीं देखा। मुंशी जी, जी तुम्हें बहुत दिक्कत करता है, क्यों? निर्मला, देखिए ना, इतनी रात गई और घर की सुध ही नहीं। मुंशी जी, शायद यह आखिरी शरारत हो। निर्मला, कैसी बातें मुंह से निकालते हैं? जाएंगे कहाँ? किसी यार दोस्त के यहाँ पड़े रहे होंगे। मुंशी जी, शायद ऐसा ही हो, ईश्वर करे ऐसा ही हो। निर्मला, सवेरे जरा तंबीह कीजिएगा। मुंशी जी, खूब अच्छी तरह करूंगा। निर्मला, चलिए खा लीजिए, बहुत देर हुई। मुंशी जी, सवेरे उसकी तंबीह करके खाऊंगा। कहीं ना आया तो तुम्हें ऐसा ईमानदार नौकर कहाँ मिलेगा? निर्मला ने ऐंठ कर कहा, तो क्या मैंने भगा दिया? मुंशी जी, नहीं, यह कौन कहता है? तुम उसे क्यों भगाने लगी? तुम्हारा तो काम करता था, शामत आ गई होगी। निर्मला ने और कुछ नहीं कहा। बात बढ़ जाने का भय था। भीतर चली आई, सोने को भी न कहा। जरा देर में भूंगी ने अंदर से किवाड़ भी बंद कर दिए। क्या मुंशी जी को नींद आ सकती थी? तीनों लड़कों में केवल एक बच रहा था, वह भी हाथ से निकल गया तो फिर जीवन में अंधकार के सिवा और क्या है? कोई नाम लेने वाला भी न रहेगा। हाय, कैसे कैसे रत्न हाथ से निकल गए। मुंशी जी की आंखों से अश्रु धारा बह रही थी तो आश्चर्य है। उस सघन ग्लानि तिमिर में आशा की एक हल्की सी रेखा उन्हें संभाले हुए थी। जिस क्षण यह रेखा लुप्त हो जाएगी, कौन कह सकता है उन पर क्या बीतेगी? उनकी इस वेदना की कल्पना कौन कर सकता है? कई बार मुंशी जी के आंखें झपकी, लेकिन हर बार सियाराम की आहट के धोखे में चौंक पड़ते। सवेरा होते ही मुंशी जी फिर सियाराम को खोजने निकले। किसी से पूछते शर्म आती थी, किस मुंह से पूछे? उन्हें किसी से सहानुभूति की आशा न थी। प्रकट न कहकर मन में सब यही कहेंगे, जैसा किया वैसा भोगो। सारे दिन वह स्कूल के मैदानों, बाजारों और बगीचों का चक्कर लगाते रहे। 2 दिन निराहार रहने पर भी उन्हें इतनी शक्ति कैसे हुई, यह वही जाने। रात के 12 बजे मुंशी जी घर लौटे। दरवाजे पर लालटेन जला रही थी। निर्मला द्वार पर खड़ी थी। देखते ही बोली, कहा भी नहीं, न जाने कब चल दिए, कुछ पता चला? मुंशी जी ने आग्नेय नेत्रों से ताकते हुए कहा, हट जाओ सामने से, नहीं तो बुरा होगा। मैं आपे में नहीं हूं, यह तुम्हारी करनी है। तुम्हारे ही कारण आज मेरी यह दशा हो रही है। 6 साल पहले क्या इस घर की यही दशा थी? तुमने मेरा नाम बनाया, घर बिगाड़ दिया। तुमने लहलहाते हुए बाग को उजाड़ डाला। केवल एक ठूंठ रह गया है, उसका निशान मिटाकर तभी तुम्हें संतोष होगा। मैं अपनी सर्वनाश करने के लिए तुम्हें अपने घर नहीं लाया था। सुखी जीवन को और भी सुखमय बनाना चाहता था। यह उसी का प्रायश्चित है। जो लड़के पान की तरह फेरे जाते थे, उन्हें मेरे जीते जी तुमने चाकरी समझ लिया और मैं आंखों से सब कुछ देखते हुए भी अंधा बना बैठा रहा। जाओ, मेरे लिए थोड़ा सा संख्या भेज दो, बस यही कसर रह गई, वह भी पूरी हो जाए। निर्मला ने रोते हुए कहा, मैं तो अभागिन हूं ही, आप कहेंगे तब जानूंगी। ना जाने ईश्वर ने मुझे जन्म क्यों दिया था, मगर यह आपने कैसे समझ लिया कि सियाराम आएंगे ही नहीं? मुंशी जी ने अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा, जलाओ मत, जाकर खुशियां मनाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। निर्मला सारी रात रोती रही। इतना कलंक! उसने जियाराम को गहने ले जाते देखने पर भी मुंह खोलने का साहस नहीं किया, इसलिए तो कि लोग समझेंगे कि यह मिथ्या दोषारोपण करके लड़के से बैर साध रही है।
आज उसके मौन रहने पर उसे अपराधीन ठहराया जा रहा है। यदि वह जियाराम को उसी क्षण रोक देती और जियाराम लज्जावश कहीं भाग जाता तो क्या उसके सिर अपराध न मढ़ा जाता? सियाराम ही के साथ उसने कौन सा दुर्व्यवहार किया था? वह कुछ बचत करने ही के विचार से तो सियाराम से सौदा मंगवाया करती थी। क्या वह बचत करके अपने लिए गहने गढ़वाना चाहती थी? जब आमदनी का यह हाल हो रहा था तो पैसे पैसे पर निगाह रखने के सिवा कुछ जमा करने का उसके पास और साधन ही क्या था? जवानी की जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, बूढ़ों की जिंदगी का क्या ठिकाना। बच्ची के विवाह के लिए वह किसके सामने हाथ फैलाती? बच्ची का भार कुछ उसी पर तो नहीं था। वह केवल पति की सुविधा ही के लिए तो बटोरने का प्रयत्न कर रही थी। पति ही की क्यों, सियाराम ही तो पिता के घर का स्वामी होता। बहन के विवाह करने का भार क्या उसके सिर पर ना पड़ता? निर्मला सारी कतर ब्योत पिता और पुत्र का संकट मोचन करने ही के लिए कर रही थी। बच्ची का विवाह इस परिस्थिति में संकट के सिवा और क्या था? पर इसके लिए भी उसके भाग्य में अपयश ही बदा था। दोपहर हो गई पर आज भी चूल्हा नहीं जला। खाना भी जीवन का काम है, इसकी किसी की सुध ही न थी। मुंशी जी बाहर बेजान पड़े थे और निर्मला भीतर। बच्ची कभी भीतर जाती कभी बाहर, कोई उससे बोलने वाला न था। बार बार सियाराम के कमरे के द्वार पर जाकर खड़ी होती और भैया भैया पुकारती। भैया जवाब न देता था। संध्या समय मुंशी जी आकर निर्मला से बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? निर्मला ने चौंक कर पूछा, क्या कीजिएगा? मुंशी जी, मैं पूछता हूँ उसका जवाब दो। निर्मला, क्या आपको नहीं मालूम है? देने वाले तो आप ही हैं। मुंशी जी, तुम्हारे पास कुछ रुपए है या नहीं? अगर हो तो मुझे दे दो, ना हो तो साफ जवाब दो। निर्मला ने अब भी साफ जवाब नहीं दिया। बोली, होंगे तो घर ही में ना होंगे, और कहीं भेज दिए? मुंशी जी बाहर चले गए। वह जानते थे कि निर्मला के पास रुपए है, वास्तव में थे भी। निर्मला ने भी यह नहीं कहा कि नहीं है। हाँ, मैं ना दूंगी, पर उसकी बातों से प्रकट हो गया कि वह देना नहीं चाहती। 9 बजे रात को मुंशी जी ने आकर रुक्मणी से कहा, बहन, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मेरा बिस्तर भूंगी से बंधवा देना और ट्रंक में कुछ कपड़े रखकर बंद कर देना। रुक्मणी भोजन बना रही थी। बोली, बहू तो कमरे में है, कह क्यों नहीं देते? कहाँ जाने का इरादा है? मुंशी जी, मैं तुमसे कहता हूँ, बहू से कहना होता तो तुमसे क्यों कहता? आज तुम क्यों खाना पका रही हो? रुक्मणी, कौन पकाए? बहू के सिर में दर्द हो रहा है। आखिर इस वक्त कहाँ जा रहे हो? सवेरे चले जाना। मुंशी जी, इस तरह टालते टालते तो आज 3 दिन हो गए। इधर उधर घूम घूम कर देखूं, शायद कहीं सियाराम का पता मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि एक साधु के साथ बातें कर रहा था, शायद वहीं कहीं बहका ले गया हो। रुक्मणी, तो लौटोगे कब तक? मुंशी जी, कह नहीं सकता, हफ्ता भर लग जाए, महीना भर लग जाए, क्या ठिकाना है। रुक्मणी, आज कौन दिन है? किसी पंडित से पूछ लिया है यात्रा है कि नहीं? मुंशी जी भोजन करने बैठे। निर्मला को इस वक्त उन पर बड़ी दया आई। उसका सारा क्रोध शांत हो गया। खुद तो ना बोली, बच्ची को जगाकर चुमकारती हुई बोली, देख तेरे बाबूजी कहाँ जा रहे हैं, पूछ तो। बच्ची के द्वार पर झांक कर पूछा, बाबूजी कहाँ जाते हो? मुंशी जी, दूर जाता हूँ बेटी, तुम्हारे भैया को खोजने जाता हूँ। बच्ची ने वहीं से खड़े करे कहा, अम्बी तलेंगे। मुंशी जी, बड़ी दूर जाते हैं, तुम्हारे वास्ते चीजें लाएंगे, यहाँ क्यों नहीं आती? बच्ची मुस्कुरा कर छिप गई
और एक क्षण में किवाड़ से सिर निकाल कर बोली, हम भी तलेंगे। मुंशी जी ने उसी स्वर में कहा, तुमको नहीं ले तलेंगे। बच्चे, हमको तो नहीं ले तलेंगे। मुंशी जी, तुम तो हमारे पास आती नहीं हो। लड़की दुमकती हुई आकर पिता की गोद में बैठ गई। थोड़ी देर के लिए मुंशी जी उसकी बाल क्रीड़ा में अपनी अंतर्वेदना भूल गए। भोजन करके मुंशी जी बाहर चले गए। निर्मला खड़ी ताकती रही। कहना चाहती थी, व्यर्थ जा रहे हो, पर कह न सकती थी। कुछ रुपए निकाल कर देने का विचार करती थी, पर दे न सकती थी। अंत को न रहा गया। रुक्मणी से बोली, दीदी जी जरा समझा दीजिए, कहाँ जा रहे हैं? मेरी जबान पकड़ी जाएगी, पर बिना बोले रहा नहीं जाता। बिना ठिकाने कहाँ खोजेंगे? व्यर्थ हैरानी होगी। रुक्मणी ने करुणा सूचक नेत्रों से देखा और अपने कमरे में चली गई। निर्मला बच्ची को गोद में लिए सोच रही थी कि शायद जाने के पहले बच्ची को देखने या मुझसे मिलने के लिए आए, पर उसकी आशा विफल हो गई। मुंशी जी ने बिस्तर उठाया और ताक पर जा बैठा। उसी वक्त निर्मला का कलेजा मसोसने लगा। उसे ऐसा जान पड़ा कि अब उनसे भेंट न होगी। वह अधीर होकर द्वार पर आई कि मुंशी जी को रोक ले, पर तांगा जा चुका था। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला। पिछले भाग से आगे का भाग। धन्यवाद।